भगवान का घर है। सज्जनों, नारद जी कहते हैं कि संत और भगवान में भेद नहीं है। अच्छा, आप लोग यह बताइए कि संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? बताइए सज्जनों, संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है और नारद जी इसका प्रमाण है। सज्जनों, पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। जब नारद जी का जन्म हुआ तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। नारद जी ने अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया था और नारद जी की माँ उन्हें संतों के आश्रम में लेकर गई और वहाँ संतों से जाकर के कहा कि महाराज, मुझे गाय का दूध निकालना आता है, सेवा करनी आती है, कृपया आप मुझे इस आश्रम में आश्रय दे दें। संतों ने वहाँ पे उनकी माँ को आश्रय दे दिया और अब नारद जी का वहीं पे लालन पालन हो रहा है। नारद जी की कुछ समय बाद नारद जी की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई और माँ के जाने के बाद नारद जी बहुत रोए। लेकिन सज्जनों, क्या आपको पता है कि नारद जी की एक आंख से तो ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ठंडे आंसू तब निकलते हैं जब हम खुशी में रोते हैं और गर्म आंसू तब निकलते हैं जब हम दुख में होकर रोते हैं। तो नारद जी के ठंडे आंसू इसलिए निकले क्योंकि अब वह सोच रहे थे कि अब मुझे वन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और गर्म आंसू इसलिए निकले कि माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी ने अपनी माँ की मृत्यु को परमात्मा की कृपा समझकर और परमात्मा की कृपा समझा और वह बद्री धाम में जाकर और बद्री धाम की गुफा में जाकर और नाचने लगे और इनके हृदय में गोविंद प्रकट हो गए और आज दासी पुत्र रामदास आज संत नारद बन गए। ये किसकी कृपा है? ये संतों की कृपा है। जब नारद जी वहाँ आश्रम में रहते थे तो नारद जी संतों के साथ भगवान का भजन किया करते थे। आप लोगों को तो यह पता होगा कि मीरा जी जब वृंदावन आई और वृंदावन आने से पहले जब राणा जी ने और लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या मिला संत बनकर, तुम्हारे पास सब कुछ था, हाँ, क्या मिला तुम्हें संत बनकर, तुम क्यों संत बन गई? तो मीरा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिसको सोना नहीं मिलता वो डायमंड पहनकर काम चलाते हैं, और जिसको डायमंड नहीं मिलता वो सोना पहनकर काम चलाता है, लेकिन जिसको रतन मिल जाता है प्यारे, उसका महल अट्टारियों में मन नहीं लगता। मीरा जी ने सब कुछ छोड़ दिया। मीरा जी ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। और जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, महल अट्टारियां सब कुछ था, और राणा ने भी यही बात कही